Let's stop here. Let's is a word which denotes the imperative sentences mostly. लेट्स ऐसा एक वर्ड है जो इम्परेटिव सेंटेंस को डिनोट करता है. इम्परेटिव सेंटेंस अ सेंटेंस विच आर इंडिकेट टू गिविंग सम इंस्ट्रक्शन, एडवाइस और सम ऑर्डर, ओके, और रिक्वेस्ट ऑल्सो. तो लेट्स स्टॉप हेयर, इट्स अ सजेशन. चलिए यहाँ रुकते हैं या यहाँ रुका जाए. तो लेट्स स्टॉप हेयर. नेक्स्ट इज go away. Go away means चले जाओ. If you want to say someone कि आप यहाँ पर मत रहिए या यहाँ से चले जाइए, तो आप कह सकते हैं go away. Go at once, एक बार जाओ या एक बार जाकर देखो. Go at once. At once का मीन्स एक बार. Go का मीन्स जाओ, एक बार जाओ. ठीक है. इफ़ यू आर सजेस्टिंग समवन टू गो समवेयर और ट्राई समथिंग ना, तो दैट टाइम यू से कि जस्ट गो एट वंस एंड ट्राई दैट. कीप क्वाइट. यू all are familiar with this short sentence because in your class always ma'am said keep quiet students. Sometimes you also said to your classmates or your friends keep quiet. Keep quiet means शांत रहो. दैट इसका सिनोनियम हो सकता है डोंट मेक नॉइज. ओके. व्हेन वी आर स्टॉपिंग समवन टू मेक नॉइज वी सेड कीप क्वाइट. रिपीट विद मी बेटा. कीप क्वाइट. गेट रेडी. इट्स ऑल्सो अ इंस्ट्रक्शन. गेट रेडी. गेट मीन्स हो जाएंगे, रेडी मीन्स तैयार. हम किसी को ये हम नॉर्मली भी बोल सकते हैं. क्लास में आपके यूज़ होता है गेट रेडी. गेट रेडी फॉर द टेस्ट, गेट रेडी फॉर द पीटी, गेट रेडी फॉर द प्रेयर, गेट रेडी फॉर द म्यूजिक क्लास. Many time we are using this get ready. Okay, you can say or your teacher can also say be ready. It's a warning also, it's a suggestion also. Be ready. Ready means तैयार रहना. Be ready यहाँ पर एक सजेशन हो सकता है कि tomorrow is your class of music. Be ready with all the things necessary for the music, or be ready for the challenge. Suppose your ma'am given you instructions but you are not listening and you are interrupting in the class. That time she can say be ready for the test. In test I will see what are you performing. तो कभी कभी टेस्ट के लिए भी आपको बोला जाता है वी रेडी फॉर द टेस्ट, और किसी भी चीज़ के लिए या बी रेडी एक इंस्ट्रक्शन भी होता है कि आप कभी भी रेडी रहें किसी भी सिचुएशन के लिए. वेट टिल 6. वेट मीन्स इंतज़ार. तो अगर आप किसी को पर्टिकुलर टाइम के लिए बोल रहे हैं कि मेरे लिए इस टाइम तक वेट करिएगा. सपोज योर फ्रेंड एंड यू आर हैबिचुअल टू गो विद ईच अदर at anywhere or at school also, then you said, or sometime you can say wait till 6 for me. मेरे लिए 6 बजे तक या 6 बजे तक इंतज़ार कर लेना. या सपोज योर वैन इज़ लेट और यू आर लेट फॉर द वैन, तो यू कैन से योर ड्राइवर अंकल प्लीज़ वेट till 7:30 for me. Wait over there. That's mean अगर आप पर्टिकुलर जगह पर किसी को या कहीं पर बोलते हैं कि आई एम कमिंग बैक विद इन सम मिनट और आफ्टर सम मोमेंट और आफ्टर सम टाइम, यू कैन वेट हेयर. तो यू कैन से वेट ओवर हेयर और वेट ओवर देयर. और ये तब भी यूज़ हो सकता है जब हम किसी को मिलने के लिए जाएं और हमारा फ्रेंड हमसे पूछे वेयर यू विल, देन यू दैट टाइम यू विल से एक पर्टिकुलर
जगह का नाम या प्लेस का नेम लेकर हम कह सकते हैं आई विल मीट यू एट पटेल चौक, वेट ओवर देयर। ओके, वेट अ मिनट, ये तो बहुत ही फैमिलियर सेंटेंस है और हम लोग यूज़ भी करते हैं वेन एवर वी आर डूइंग समथिंग और समवन इंटरप्टिंग अस बट वी वॉन्ट टू कंप्लीट आवर वर्क फर्स्ट, दैट टाइम वी से वेट अ मिनट, वेट अ मोमेंट, बस अभी किया है ना, बस अभी कर रहा हूँ तो हम उसके लिए बोल सकते हैं वेट अ मोमेंट। टेक इट, अगर हम किसी को कुछ देते हैं, सपोज समवन आस्किंग यू कि डू यू हैव वन पेंसिल और डू यू हैव एन एक्स्ट्रा पेन, और इफ़ यू हैव दैट टाइम यू विल से येस आई हैव, प्लीज़ टेक इट, और यू कैन से टेक इट। अगर हम किसी को कोई रिटर्न करना चाहते हैं कुछ भी जो हमने उससे वॉरो किया है तो हम उसको बोल सकते हैं टेक इट, मीन्स आप इसको वापस लें, टेक इट, या इसको होल्ड करें, होल्ड करने के लिए भी होता है टेक इट। और टेक इट कब हम और कह सकते हैं, इट्स अ वेरी गुड और impressive sentence. Suppose anybody is come at a home for dinner, lunch, or any occasion, or we are serving food. That time we said, ma'am, please take it. Sir, please take it. Take it, beta. Or take it, my friend. Okay, for serving food also we can say, please take it. Wait outside. Wait outside means कि वेट का मतलब इंतज़ार करना है, आउटसाइड मीन्स बाहर। इफ़ वी आर गोइंग विद आर मदर और वी आर गोइंग विद आर फ्रेंड और वी हैव एनी thing, we are not going inside. That time we said, you go, I am waiting outside. Or your mother can say, please wait outside for a minute, I am just coming back. Come here. It's a most usual sentence by the students all as well as teacher and your parents also. Come here. Come here means यहाँ आइए. Whenever we are calling someone, we just said come here, है ना. Wait here. I told you wait there, wait here means similar. Wait here means यहाँ पर वेट कर लो, ठीक है. If you are going inside the class or you are going inside any shop or you are with your friend, so you can say wait here, I am just coming back. Or if you are you and your friend is planning to go somewhere, or that time he is coming outside of your house, he is calling you, then you can say wait here, I am just coming. Listen carefully. Mostly teachers are saying listen carefully when you are not listening during the class. Keep listening. Suppose I am teaching you or at that time I am tell you about the short sentences, or suppose we are in the class or that time you are interrupting me, that time I will say that time I said. अगर आप क्लास में होते और मैं आपको पढ़ा रही होती और मैं कुछ पढ़ा रही हूँ और बीच में आप लोग इंटरप्ट कर रहे हैं यानी बोल रहे हैं, तब मैं बोलूँगी कीप लिसनिंग इट, आफ्टर दैट आई विल लिसन यू. लिसन टू मी. इट्स ऑल्सो अ वेरी नॉर्मल और वेरी कॉमन सेंटेंस. लिसन टू मी, मुझे सुनिए. आप अपने फ्रेंड से बोल सकते हैं लिसन टू मी. आप अपने मदर, फादर या आप अपने टीचर से भी बोल सकते हैं मैम प्लीज़ लिसन टू मी. और आप अपने भाई या बहन से भी बोल सकते हैं अगर आप अपनी कोई बात कहना चाहते हैं, दे आर नॉट लिसनिंग यू, दैट टाइम यू विल से लिसन टू मी प्लीज़. स्पीक क्लियरली. Sometimes some students are speak right but they are not speaking clearly. That time teacher not heard him or her clearly. That time she can say speak clearly. Anyone can use this. If you are not
listen anyone clearly, then you can say speak clearly. Who's speaking? Mostly on phone, we can use this sentence. Any unknown number is coming in our phone, okay? Or we are speaking new person, so we can say on phone we are speaking new person, and that time we can say who's speaking. For asking the identity of anyone with who is unknown for us, that time we say who's speaking. Let me speak. Let me speak is also imperative sentence. Is here in by this sentence you can say कि मुझे बोलना है या मुझे बोलने दीजिए. That time you will say let me speak please. Speak to me. If you want to chat with someone, or if you want to talk to someone but he is or she is busy with other, he or she is busy with other. Suppose you are in class and you want to talk to your friend but he is or she is busy to other one. That time you will say speak to me please, or please listen me and speak to me. Don't speak. If someone is speaking and you want to say something, so you can say don't speak. Speak up. If you are asking, sometimes teachers are asking question but students are not giving the answer. That time speak up means bolo. Please stop. Please stop means रुक जाइए. If someone is coming inside or you are doing something, or if someone is going or you are call him or her from his or her back side, from back, so you can say please stop. और मैंने टाइम स्टॉप लाइंग. लाइंग मीन्स झूठ बोलना. तो कोई अगर आपसे झूठ बोल रहा है और यू कॉट इट, आपने उसको पकड़ लिया, तो आप कह सकते हैं स्टॉप लाइंग. डोंट स्टॉप. इफ समवन इज रीडिंग इन द क्लास, दैट टाइम ही स्टॉप अगेन एंड अगेन. दैट टाइम if you are a monitor, you are performing this task to listen reading of all students, that time you can say stop. Don't stop. A teacher can also say don't stop. Stop here. यहाँ पर रुक जाइए. Nothing special. Nothing special means कुछ भी खास नहीं है. If you are doing something or someone is saying hey what are you doing, that time you say nothing special.